रात का समय। राहुल और प्रिया एक अंधेरे कमरे में बैठे थे। कमरे में सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर घना अंधकार छाया हुआ था। राहुल ने चिंतित स्वर में कहा, प्रिया, ये सब हो क्या रहा है? पिछले 3 दिन से सूरज उगा ही नहीं है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। प्रिया घबराई हुई बोली, हां राहुल, मैंने अखबार में पढ़ा। वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे कि सूरज क्यों नहीं उग रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी अचानक दरवाजे से खटखटाहट की आवाज आई। राहुल चौंकते हुए बोला, कौन हो सकता है इतनी रात को? राहुल ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग साधु खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा हुआ था। साधु गंभीर स्वर में राहुल से कहता है, सूरज का ना उगना केवल प्रकृति का खेल नहीं है, यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तभी प्रिया हैरानी से बोली, वास्तु दोष? लेकिन इसका सूरज से क्या संबंध? साधु बोले, अगर किसी घर या स्थान पर भारी वास्तु दोष हो तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। पिछले पूर्णिमा के दिन किसी ने एक प्राचीन मंदिर के पूर्व दिशा में रखा पवित्र कलश गिरा दिया था। तभी से सूरज का उगना रुक गया है। राहुल ने कहा, तो इसका समाधान क्या है? साधु गंभीर स्वर में बोले, उस कलश को वापस अपनी जगह पर स्थापित करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वहां नकारात्मक शक्तियों का पहरा है। इतना सुनते ही राहुल और प्रिया मंदिर की ओर चल पड़े। रात के समय राहुल और प्रिया मंदिर के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार था। ठंडी हवा चल रही थी। प्रिया धीरे से बोली, राहुल, यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। राहुल ने कहा, लेकिन हमें यह करना ही होगा, चलो। राहुल और प्रिया मंदिर के अंदर गए। वहां एक टूटा हुआ कलश जमीन पर पड़ा था। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी और छायाएं दीवारों पर नाचने लगी। प्रिया डरते हुए बोली, राहुल, यह क्या हो रहा है? राहुल ने कहा, प्रिया पीछे हटो। राहुल कलश को उठाने की कोशिश करता है, तभी एक काली परछाई सामने आ गई। काली परछाई गहरे स्वर में बोली, इसे वापस रखने की हिम्मत मत करना, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने हिम्मत के साथ कहा, नहीं, हमें सूरज को वापस लाना ही होगा। राहुल पूरी ताकत से कलश को उठाता है और उसे मंदिर के पूर्व दिशा में रख देता है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है। तभी साधु की आवाज गूंजती है, सूरज और प्रकृति के संतुलन को बहाल कर दिया गया है। धीरे धीरे अंधकार छंटने लगता है और सूरज की किरणें मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं। प्रिया खुशी से बोली, राहुल देखो, सूरज निकल आया है। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हां, क्योंकि सही स्थान पर सही वास्तु संतुलन लाना जरूरी है। तभी साधु मुस्कुराते हुए बोले, याद रखना, घर और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना ही वास्तु का सबसे बड़ा नियम है। वास्तु संतुलन न केवल आपके घर बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव डाल सकता है। सही वास्तु का पालन करें, जीवन में सुख और शांति लाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।